ये कहानी मेरे बचपन की है, जब मैं छठी क्लास में पढ़ता था। बचपन के दिन मौज मस्ती और घूमने में ही मजा दिलाते थे। गर्मियों की छुट्टियां बस मन में उत्सुकता ही पैदा करती थीं। इसी समय में ही रिश्तेदारों के पास जाने का मौका मिल पाता था। माँ मुझे नाना नानी के पास लेकर जाती और वहां पर हम घूमकर बड़े मजे से आते। इस बार भी हम 7 दिन के लिए यहां आए हुए थे। यह गांव काफी पिछड़े इलाके में था, लेकिन मुझे यहां बड़ा मजा आता था। ना कोई शोर शराबा, ना शहर की वो हवा। यहां पर बहुत ही शांति का एहसास होता था। यहां पर मैंने दोस्त भी बना रखे थे, लेकिन इस बार वो भी घूमने गए हुए थे, तो मैं अकेला सा महसूस कर रहा था। लेकिन शाम को जब मैं बाहर खेल रहा था, तब पास के ही एक घर से एक लड़का भी मेरे साथ ही आकर खेलने लगा। मैं दोस्त भी तो बड़ी ही आसानी से बना लेता था, तो मुझे एक नया दोस्त मिल ही गया। उस दिन उससे थोड़ी बातें की और मैं घर को आ गया, क्योंकि उस दिन अंधेरा भी जल्दी हो गया था। अगले दिन तो मैं सुबह ही खेलने जाना चाहता था, लेकिन नाना नानी जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि बाहर ज्यादा गर्मी थी। तो मैंने शाम तक का इंतजार किया। शाम को मैं जल्द बाहर आ गया, लेकिन वो लड़का नहीं आया था। मैंने उसका बहुत इंतजार किया, लेकिन वो शाम को तब जाकर आया जब अंधेरा होने वाला था। हमने थोड़ी बातें की और अंधेरा होने लगा। मुझे घर जाना था, लेकिन वो मुझे रोक रहा था। वो कह रहा था, मत जाओ, मेरे घर आ जाओ, रात को एक साथ खेलेंगे। लेकिन मुझे घर आना था। वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता था, और मैं उसे समझा रहा था कि मेरे नाना नानी नहीं मानेंगे। इतनी बातों में अंधेरा भी हो चुका था और मैं लेट हो गया था। मैं भागकर घर गया। मुझे डर था कि मुझे डांट पड़ेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मैं घर पहुंचा तो नाना नानी गुस्से में बैठे थे। मुझे जमकर डांट पड़ी, क्योंकि मैंने घर आने में देरी कर दी थी। पहले तो मैं उस लड़के की बात नाना नानी को नहीं बता रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसे भी डांट पड़े। लेकिन जब नाना जी ज्यादा गुस्सा करने लगे, तो मैंने उसका नाम बताने में ही समझदारी समझी। मैंने बताया कि गांव के पीछे की तरफ लाल ईंटों वाले घर से एक लड़का शाम को वहां आता है। मैं उसके साथ खेल रहा था। आज तो वो मुझे पकड़कर अपने घर ले जाना चाहता था। बस मैंने नाना जी को ये बात बताई, तो जैसे उनका गुस्सा हवा ही हो गया हो। उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया। वो दोनों जैसे डर से गए थे। मैंने नाना जी को इस तरह से डरा हुआ कभी नहीं देखा। वो मुझे समझा रहे थे कि अब बाहर घूमने मत जाना। अगर मैं वहां गया तो पिटाई हो सकती है। नाना जी के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि डर था। फिर भी वो मुझे डांट रहे थे। हमने रात का खाना खाया, तभी लाइट चली गई, तो नाना जी ने पलंग छत पर लगा दिया। रात को वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और मैं आसमान को देख रहा था। मैं रात को वैसे भी लेट सोता था, क्योंकि शहर में ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ गांव में सब जल्दी सो जाते हैं। नाना नानी भी इसी कारण सो चुके थे, और मैं पलंग पर लेटा हुआ नींद का इंतजार कर रहा था। तभी मेरी नजर पास के घर पर पड़ी। यहाँ पर घर पास पास ही थे। वहां पर वही लड़का मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं भी सोच रहा था कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। पहले तो मैं चुप रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं चुपके से उठा और छत के कोने पर जाने लगा। मैं बड़ी ही शांति के साथ ये कर रहा था, ताकि नाना जी को पता ना लगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस बार शायद पिटाई हो जाती। वो उस घर के कोने में आ गया था। बीच में एक संकरी गली थी। वो काफी पतली थी, इसी कारण हम फुसफुसा तक सकते थे, और किसी को हमारी आवाज सुनाई तक नहीं देती। जब मैंने उससे बात की, तो वो मुझ पर हंस रहा था। वो जानता था कि आज मुझे डांट पड़ी है।
मैं भी उसे कह रहा था कि ये उसी के कारण हुआ है। अगर वो मुझे ना रोकता तो मैं आज घर जल्दी आ जाता। मैंने उसे बताया कि मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता था, लेकिन डांट ज्यादा पड़ रही थी तो मुझे बताना पड़ा। लेकिन वो पहले से ही सब जानता था। वो तो कह रहा था कोई बात नहीं। वो मुझे समझा रहा था कि मुझे उसके घर आ जाना चाहिए था, तो कोई उसे डांट नहीं सकता था। उसके घर में सारी गेम्स हैं, लेटेस्ट वाली भी। लेकिन मैं उससे कह रहा था कि ज्यादा लेट होने पर तो ज्यादा डांट पड़ती ना। हम ऐसे ही रात को बातें करते जा रहे थे और किसी को पता भी नहीं चल रहा था। अब वो मुझे समझाने में लग गया था कि अगर इस वक्त मैं उसके साथ चल पड़ूं तो किसी को पता नहीं लगेगा और सुबह मैं वापस आ सकता हूं। मेरे मन में डर था कि अगर ऐसा किया तो नाना जी मुझे बहुत ज्यादा मारने वाले हैं। मैंने उसको मना कर दिया। उससे कहा कि अब चले जाओ, अगर नाना जी को पता चला तो आज बहुत ज्यादा पिटाई होने वाली है। वो तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गया हो। वो अब मुझे अपना घर दिखाने ले जाना चाहता था। मैं बार बार उसे मना करता जा रहा था। उसने मेरी एक बाजू को पकड़ लिया। वो तो कह रहा था चिंता मत करो, वो गली के ऊपर से ही मुझे खींच लेगा। मैं उसे मना कर रहा था क्योंकि मैं नीचे गिर भी तो सकता था। वो तो जैसे मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा था। मैंने भी छत पर लगी कुंडी को पकड़ लिया। वो तो बहुत जोर से खींच रहा था। मैंने भी चीखना शुरू कर दिया। मैं गिरना नहीं चाहता था। मैंने अपना मुंह पीछे किया और नाना जी को आवाज लगाना शुरू कर दिया। नाना जी की आंख खुल गई। वो चेहरा मैं भूल नहीं सकता। नाना जी डर से गए थे। वो चेहरा गुस्से में होना चाहिए था, लेकिन वो डर में था। नाना जी भी चिल्लाने लगे। वो आस पड़ोस में मदद की गुहार लगा रहे थे। मैं भी डर सा गया था। नाना जी मेरे पास आए और मुझे पीछे खींचने लगे। वो पूरा जोर लगा रहे थे। तब मैंने मुंह घुमाया। छत की उस तरफ वो लड़का नहीं, एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में मुझे घूर रही थी। मैं ऐसा चेहरा नहीं भूल सकता था। उसकी लंबी नाक, बड़े बड़े नाखून, उसकी बाहें बहुत ज्यादा लंबी थीं, जैसे रबर की बनी हों। वो सफेद आंखें देखकर मैं डर ही गया था। तब नाना जी ने मुझे पीछे खींच लिया। आस पड़ोस वाले भी छत पर आ गए थे। वो औरत अंधेरे में कहीं भाग सी गई। मैं सहमा सा बैठा था और मेरे नाना जी मुझे अपने सीने से लगाए बैठे थे। मैं सब लोगों के मुंह से बस एक ही शब्द बार बार सुन रहा था, चुड़ैल। वो आखिरी दिन था जब मैं उस गांव में था। अगले दिन मेरी माँ वहां मुझे लेने आई। नाना जी खुद मुझे वहां से भेजना चाहते थे। शहर की तरफ जाते वक्त मैं माँ से यही पूछ रहा था कि वो कौन थी, आखिर क्या हुआ उसका। तो माँ ने बताया, जो दोस्त यहाँ हर साल गांव में मुझे मिलते थे वो उसी घर में मरे हुए पाए गए थे। किसी को नहीं पता क्या हुआ था। कल रात सब जान गए वो उस चुड़ैल का कारनामा था। ये तब की बात है जब मैं छठी क्लास में पढ़ता था। आज मेरी उम्र 27 साल है और आज मैं इतने सालों बाद यहाँ आया हूँ। मैं बस उस घर को देखना चाहता हूँ। क्या वो सच था जो बचपन में हुआ या बस दिमाग की भूली बिसरी याद। मेरे नाना नानी अब गुजर चुके हैं, लेकिन इस गांव से मेरी याद तो जुड़ी है। ये शाम का वक्त है और मैं उसी पुराने घर के सामने खड़ा हूं। यहां पर आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दरवाजे के अंदर से आवाज सी आ रही थी, जैसे कोई खिलौना हो। तभी दरवाजे पर एक आवाज आती है, जैसे कोई खटखटा रहा हो। आप भी उस आवाज को सुन सकते हैं। मेरा दिमाग यही सोच रहा है
कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं। अगर आप मेरी जगह हों, जैसे आप इस समय अपने कमरे में बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका दरवाज़ा कोई खटखटाता है, तो आप बाहर जाएंगे या नहीं?